नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो अपना चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। फर्म में नए साझेदार का क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। इसमें हम लोगों जो चर्चा कर रहे थे वो थी अपनी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहले से मौजूद होने पर और पहले से मौजूद नहीं होने पर, दोनों अपन ने यहां डिस्कस कर ली थी। अब गुडविल का एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको अपन और क्लियर करते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो चलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम लोग जो गुडविल का छोटा सा टॉपिक और है वो है अपनी छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, देखो, हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और कब की जाती है? सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू 12th कॉमर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कब करनी है और कब नहीं करनी है। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल या नए साझेदार की गुडविल के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है और कहा हुआ है कि ख्याति का जो समायोजन है वो साझेदारों की पूंजी के आधार पर करना है। साझेदारों की पूंजी का जो एडजस्टमेंट है वो फर्म की या पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग करना है। तो वहां आपको कौन सी गुडविल निकालनी पड़ेगी दोस्तों? वहां आपको निकालनी है छिपी हुई ख्याति। और छिपी हुई ख्याति कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ग्रेड, लास्ट फर्स्ट ग्रेड जो लगा था अभी जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी अकॉर्डिंग टू हिडन गुडविल। तो देखो कैसे निकालना है दोस्तों, इसमें सीधा सा काम करना है आपको। यहां लिखना है सभी साझेदारों की पूंजी का योग। सभी साझेदारों की पूंजी का योग क्या निकाल रहे हैं अपन? छिपी हुई ख्याति। कैसे निकालेंगे छिपी हुई ख्याति? कैसे आएगी? नए साझेदार की पूंजी बराबर उसके लाभ का हिस्सा। नए साझेदार की पूंजी बराबर उसके लाभ का हिस्सा माइनस सभी साझेदारों की पूंजी का योग। नए साझेदार की पूंजी बराबर उसके लाभ का हिस्सा, इससे जो कैपिटल निकल के आएगी वो फर्म की होगी, और ये भी कैपिटल किसकी है? फर्म की है। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस क्या होगा? छिपी हुई ख्याति। किसकी? फर्म की। किसकी ख्याति होगी? ये फर्म की। लेकिन अपने को जो गुडविल चाहिए, सपोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड जो क्वेश्चन आया था लास्ट फर्स्ट ग्रेड में, पूछा गया था कि नए साझेदार की गुडविल कितनी होगी। ठीक है ना? तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि ए, बी एंड सी ये तीन पार्टनर थे। इसकी गुडविल है, इसकी पूंजी है 40,000, इसकी 50,000 और इसकी 60,000। इन्होंने किसको प्रवेश दिया? डी को। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए डी को प्रवेश दिया, और डी की कैपिटल कितनी है? 80,000। आपसे कहा जाए कि फर्म की गुडविल ज्ञात कीजिए। बस इतना ही पूछ रहा हूं मैं अभी। आपसे कहा जाए कि फर्म की गुडविल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? ए की पूंजी 40,000, बी की पूंजी 50,000, सी की पूंजी 60,000।
ठीक है। डी को प्रवेश दिया 1/4 हिस्से के लिए, जिसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 80,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है। आपसे कहा जाए कि फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए, तो आपको कौन सी गुडविल निकालनी है, यहाँ हिडन गुडविल निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, नए साझेदार की पूंजी बराबर उसके लाभ का हिस्सा। नए साझेदार की पूंजी कितनी, 80,000 बराबर उसके लाभ का हिस्सा कितना, 1/4। ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको सभी साझेदारों की पूंजी का योग। तो सभी का मतलब ए बी सी और डी, सभी का मतलब सारे कंप्लीट ऑल पार्टनर्स। तो 4 और 5 9 और 6 15 और 8 कितने हो गए, 15 और 8 23, यानी सभी साझेदारों की पूंजी का योग कितना हुआ, 2,30,000। अब करो आगे, दो संख्याएं बराबर में होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 चौक 32, 3,20,000 माइनस 2,30,000, तो बच गया कितना, ये बच गई अपने पास कितनी, 90,000। तो 90,000 अपने पास क्या आई, छिपी हुई ख्याति, किसकी, फर्म की। यदि फर्म की पूछता है तो कितनी आएगी, 90,000। लेकिन अपने से कहे कि डी की गुडविल बताइए, तो डी का हिस्सा कितना है, 1/4, तो डी का हिस्सा 1/4, तो कितनी आ जाएगी, 22,500 डी की गुडविल हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की। तो ये थी अपनी छिपी हुई ख्याति की कैलकुलेशन। कब करनी है मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में जब भी कहा जाए कि गुडविल की जो अकाउंटिंग या कैलकुलेशन जो होगी वो साझेदारों की पूंजी के अनुसार होगी, तो पूंजी के अनुसार आपको कौन सी गुडविल निकालनी है, छिपी हुई गुडविल निकालनी है आपको। कैसे आएगी, नए साझेदार की पूंजी बराबर उसके लाभ का हिस्सा माइनस सभी साझेदारों की पूंजी का योग। किसकी पूंजी निकल कर आएगी, फर्म की। आपसे पूछे कि नए साझेदार की गुडविल बताइए, तो नए साझेदार की गुडविल, तो नए साझेदार का हिस्सा रख देना, कितनी आई, 22,500। ठीक है, गुडविल से रिलेटेड जब तक मैंने पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो मुझे दोस्तों कमेंट्स करके बताना है। वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। अपने आज पढ़ेंगे अपना जो 2 प्रॉब्लम्स थी अपन ने इसकी पढ़ ली। आज अपन जो चर्चा करेंगे अब वो करेंगे अपन साझेदार, नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के सामने आने वाली थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। थर्ड प्रॉब्लम अपने है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो समझो दोस्तों, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा या फर्म का जब भी पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन मतलब होने का मतलब विघटन हो गया, कोई नया आ गया, कोई एक चला गया या मर गया, कोई भी कंडीशन हो, जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा, फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का क्या किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन, रिवेल्युएशन किया जाएगा असेट्स और लायबिलिटीज का। रिवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि जिस समय फर्म में साझेदार ने प्रवेश किया उस समय फर्म की असेट्स और फर्म की लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में क्या है, मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब देखो दोस्तों, रिवेल्युएशन से क्या होता है, किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, इसी तरह किसी लायबिलिटीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब रिवेल्युएशन से संपत्ति और दायित्व के मूल्य में क्या होती है, कमी और वृद्धि। क्या होती है, कमी और वृद्धि। इस कमी और वृद्धि को, संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी वृद्धि होती है, इस कमी वृद्धि को अच्छी तरह ध्यान जोर देके बोल रहा हूं मैं, इस कमी या वृद्धि को जिस अकाउंट में दिखाया जाएगा, संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि को जिस अकाउंट में दिखाया जाएगा, वो अकाउंट कौन सा होगा दोस्तों, वो अकाउंट होगा रिवेल्युएशन अकाउंट। क्या होगा, रिवेल्युएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाली कमी वृद्धि कहां दिखाई जाती है,
रिवेल्युएशन अकाउंट। समझ गए मेरी बात? तो उस कमी या वृद्धि को जिस अकाउंट में दिखाया जाता है वो अकाउंट कौन सा कहलाता है? रिवेल्युएशन अकाउंट। ठीक है। दूसरी बात, इसी खाते को बनाते समय आपको ध्यान रखनी है कि इस रिवेल्युएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, वो प्रॉफिट लॉस हमेशा पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में ही डिवाइड होगा। नए साझेदार का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बनता है? रिवेल्युएशन से प्राप्त होने वाले लाभ हानि को किसमें विभाजित किया जाता है? पुराने साझेदारों में। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। ये रिवेल्युएशन अकाउंट हो गया। अब इसमें क्या दिखाना है दोस्तों? इसमें दिखाना है कमी और वृद्धि। किसमें? असेट्स और लायबिलिटीज में। कौन सी असेट्स कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, कौन सी लायबिलिटीज कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, यही मूल्य इसमें दिखाना है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब आप कहोगे कि सर हम दिखाएंगे किस साइड में? संपत्ति बढ़ जाए तो किधर, घट जाए तो किधर, दायित्व बढ़ जाए तो किधर, और दायित्व घट जाए तो किधर। ठीक है ना? तो मैं आपको 4 फॉर्मूले दे रहा हूं दोस्तों। उन 4 फॉर्मूलों से आप जर्नल एंट्री भी कर लोगे और उनसे आप अकाउंट भी बना दोगे। दोनों काम एक साथ करेंगे अपन। ठीक है ना? तो चलो बताता हूं मैं 4 फॉर्मूले कौन से हैं। वो बस 2 याद रख लो, 2 उनके ऑपोजिट कर देना। फर्स्ट क्या है? संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। किसी भी एसेट्स का आपने रिवेल्युएशन किया और उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो दोस्तों रिवेल्युएशन अकाउंट क्या होगा? सीआर। क्या होगा? सीआर। कौन सा मूल्य? बढ़ा हुआ मूल्य। कौन से मूल्य से सीआर करना है? बढ़ा हुआ मूल्य। अब रिवेल्युएशन अकाउंट सीआर है तो एंट्री भी अकाउंट में किधर करनी है? सीआर में करनी है। ठीक है ना? यानी रिवेल्युएशन अकाउंट में आप एंट्री भी किधर करोगे? सीआर में करोगे। और इसकी जनरल एंट्री आपसे पूछ ले तो क्या करोगे? रिवेल्युएशन अकाउंट क्या है? सीआर। तो एंट्री कर देना रिलेटेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट। कौन सा मूल्य? बढ़ा हुआ मूल्य। एग्जांपल से मैं बता दूं कि डेटर्स जो हैं, ध्यान रखना, डेटर्स आपको बैलेंस शीट में कितने दिए हुए हैं? 40,000। कहां है ये? बैलेंस शीट में। इसका रिवेल्युएशन हुआ और रिवेल्युएशन पे डेटर्स की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई कितनी? 45,000। तो डेटर्स अपनी असेट्स होते हैं, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 5,000। तो 5,000 से रिवेल्युएशन अकाउंट में आपको क्या करना है? सीआर करना है। यहां लिखना बाई डेटर्स। कितने? 5,000। ठीक है। एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट डीआर टू रिवेल्युएशन। कितने से? 5,000 से, बढ़े हुए मूल्य से। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन इसका। सेकंड पॉइंट हो गया संपत्ति का मूल्य घटने पर। जब बढ़ा तो रिवेल्युएशन क्या हुआ? सीआर। घट गया तो रिवेल्युएशन क्या हो जाएगा? डीआर। कौन से मूल्य से? घटे हुए मूल्य से। कोई दिक्कत इसमें? क्या एंट्री हो जाएगी? रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स या रिलेटेड असेट्स। ठीक है। रिवेल्युएशन में किधर एंट्री करोगे? डीआर में। डीआर है तो डीआर में, सीआर है तो सीआर में। ठीक है। ये तो बात हो गई संपत्तियों की। अब बात करेंगे अपन दायित्व की। दायित्व का मूल्य बढ़ने पर। मैंने कहा था कि 2 याद कर लेना, 2 अपोजिट कर देना। संपत्ति का मूल्य बढ़ा, रिवेल्युएशन सीआर हुआ, तो दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो रिवेल्युएशन क्या हो जाएगा? डीआर। क्या हो जाएगा? डीआर। कौन सा मूल्य? बढ़ा हुआ मूल्य। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। और रिवेल्युएशन में एंट्री किधर? डीआर साइड में। ठीक है। नंबर 4
दायित्व का मूल्य घटने पर, तो रिवेल्वेशन क्या हो जाएगा, CR। कौन सा मूल्य, घटा हुआ मूल्य। एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवेल्वेशन अकाउंट। कौन सा मूल्य, घटा हुआ मूल्य, कितने से घट गया। ठीक है, फिर क्या करना है, टोटल लगा के क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस का डिवाइडेशन हमेशा किस में करना है, पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात। बोलो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, कोई दिक्कत, कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। धन्यवाद दोस्तों।